जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी ट्री 2.0 ने आप सभी छात्रों का जो एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। लेकिन जो एडमिट कार्ड मतलब कॉलेज जो है अभी उसने नहीं बताया है। ठीक, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपका क्लियर हो जाएगा। और आज का ये जो मुद्दा है बातचीत का हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे तुक्का लगाना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। मैंने पिछली बार तुक्के से कैसे यार लगभग 70 से 72 नंबर प्राप्त कर लिया था। हालांकि बीएड अभ्यर्थी हूँ तो प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। और हालांकि मैं पढ़ने में उतना तेज भी नहीं हूँ, नॉर्मल कैटेगरी का। और दूसरा नंबर ये है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है एग्ज़ाम सेंटर के पास या फिर स्टेशन के पास रूम लेके रहना उचित है या नहीं उचित है। और बहुत सी बात करेंगे कैसे क्या स्ट्रेटजी करनी है, सब कुछ बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले ये कि लड़कियों को रूम लेके रहना है या फिर उन्हें स्टेशन पे रह लेना होगा। तो पहले पॉइंट मेरी बात ध्यान दीजिए मेरे मित्र। वर्तमान में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए ना ही उनके लिए कोई होटल अच्छा है, ना ही उनके लिए कोई लॉज अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉयलेट से लेके बाथरूम तक खास करके उस अनजान शहर में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं सुरक्षित है तो आपका रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी रहेगी, पुलिस प्रशासन भी रहता है, तो वहाँ पर खास करके महिलाओं को कोई समस्या नहीं होगी। और वो पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक बाथरूम यूज़ करके सुरक्षित रह सकती हैं। थोड़ी दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, बट सबसे सुरक्षित वो रहेंगी कहाँ पर? स्टेशन पर। उनका पैसा भी बचेगा, क्योंकि कोई भी रूम लेंगी तो 1000, 2000, 3000 का खर्चा जाएगा। तो बेहतर यही है सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्टेशन पर ही अच्छे से अपना कंबल वगैरह लेके जाएं। तो सभी स्टेशन पर ही रात बिताएं, रात रुकें और सुबह आराम से एग्ज़ाम देने जाएं। थोड़ी समस्या होगी पर वो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा। चाहे आप अकेले जाएं, चाहे आप किसी गार्जियन के साथ जाएं, तो भी आपकी मर्जी। बट अगर आप अकेली हैं तो आपके लिए स्टेशन बेस्ट उपाय है। ये तो हो गई उनके ठहरने की बात। और जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछली बार लड़कियों का अलग पेपर हुआ था, लड़कों का अलग हुआ था। तो पेपर के जो स्तर था वो कम ज़्यादा हुआ था, बट इस बार सबका समान रहेगा। तो सतर्क रहना होगा, ठीक है। और ख़ास करके पढ़ने की बात कर लेते तो सब्जेक्ट तो आप सभी का आपका है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानकार होंगे। बट जो अदर दिया गया जीके जीएस के पोर्शन में आप याद रख लीजिए, 6 से 7 नंबर आपका जो है एकदम अच्छे से करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। 6-7 क्वेश्चन तय है आना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 4 से 5 प्रश्न आएंगे, यानी 12 प्रश्न आपका ये क्लियर है इधर से आएगा। और सब कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, बट इतना क्लियर है कि आप जीके जीएस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और हमारे क्लास में तो रीजनिंग का सॉल्व नहीं कर पाती, इसका रीज़न यही होता है कि जब उनका दिमाग थका रहता है रास्ते में, इसलिए वो रीजनिंग नहीं कर पाते हैं। तो एकदम दिमाग को शांत रखिए और थोड़ा जल्दी पहुंच के आराम कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम अच्छा जाए। और एक पॉइंट ये भी कि टिकट लेकर यात्रा करें या ना करें। देखिए, अगर आप टिकट लेके यात्रा करते हैं फिर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने एसी का बुक कर लिया तो बैठने की जगह मिल जाएगी। बट आपने अगर थर्ड एसी, स्लीपर या फिर जनरल का डब्बा बुक किया है तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे आम आदमी, आम छात्र जाएंगे, वैसे टिकट बुक कराने वाला भी जाएगा। तो मेरा मानिए प्रतियोगी छात्र हैं, आराम से आप निःशुल्क तरीके से बिना किसी टिकट के आप यात्रा करिए। आप बेरोजगार हैं या आपकी सरकार की कमी है तो आप निःशुल्क यात्रा करिए और टिकट ना लें, जहाँ तक मेरा मानना है। परीक्षा के दौरान सरकार हमें इतना ऑफर देती है, जो वहाँ पे टीटी रहते हैं वो भी नहीं डांटते, कहते भी ठीक है बेटा आप एडमिट कार्ड दिखा दीजिए, आप आराम से बैठिए। तो कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से बिना टिकट के, क्योंकि आप कितनी बेरोजगारी है, कितने पैसे कम है, तो आप इसका ध्यान रखते हुए आराम से जाइए, बिना टिकट के ऐश करते हुए जाइए, ठीक है। और अब आगे बात करेंगे क्या कि तुक्का मारने वाली बात कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे तुक्के में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप धड़ल्ले से आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसमें ध्यान रखना है कि जो विकल्प रहते हैं 4 यानी 5 विकल्प रहेंगे, तो आप ध्यान दीजिए जो विकल्प सबसे हटके रहते हैं, यानी ऑप्शन में है 5, 4, 3, 15, तो 15 सबसे हटके लग रहे हैं ना, सबसे दूर लग रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसे मतलब निरस्त कर दीजिए। अक्सर देखा गया है तो वो हमेशा जो है हटा ही रहता है। और खास करके जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने कई सारे वीडियोस मैंने खुद यूट्यूब पे देखी हैं, तो उन्होंने बताया कि बी और सी ऑप्शन हमेशा जो है अक्सर अधिकतर ज़्यादा माना गया है। ए और डी के मुकाबले बी और सी ज़्यादा सही होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और पिछली बार अगर का आंकड़ा देखा जाए तो उनमें जो है इनमें से एक से अधिक ऑप्शन वाला टिक बहुत ज़्यादा सही हुआ था। कौन सा? इनमें से एक से अधिक। तो शायद ये भी इस बार हो सकता है कि इस तरीके से कुछ पेपर से ठीक कर दिया जाए। और
तीसरी बात ये भी कि आप 1 घंटे पहले सेंटर पहुँच जाएँगे, तो पहले पहुँचने के बाद 1 घंटे पहले आप क्लास में रहेंगे, तो आप अगल-बगल वाले मित्रों से आप बातचीत कर सकते हैं और 1, 2, 3 क्वेश्चन की मदद आप उनसे भी ले सकते हैं। तो 1, 2, 3 की क्वेश्चन की मदद हो जाती है, अक्सर मैंने देखा है। और एकदम ध्यान से करिए और कोई भी दिक्कत नहीं, और ख़ास करके महिलाएँ जो अभी डर रही हैं अकेले जाने से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हज़ारों महिलाएँ जाएँगी, हज़ारों लड़कियाँ जाएँगी स्टेशन पे, वहाँ की महिलाएँ आई रहती हैं, पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं। आप एकदम एग्ज़ाम कोई मत छोड़िए, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आपको एग्ज़ाम देने जाना है और इस बार नौकरी लेके आना है बिहार से, क्योंकि यूपी में क्या हाल आप देख ही रहे हैं। और भाजपा के कानों पे जूं तो रेंगा करने, क्योंकि आज जो चुनाव का रिजल्ट आया, 4 राज्यों में बीजेपी ने 3 पे हासिल, मतलब विजय हासिल कर ली है, खासकर राजस्थान आपका, और ये क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, तीनों जगह पे जीत गई है। बस तेलंगाना में हारी है। बट आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे।